वेलकम बैक। भारत में नरेंद्र मोदी की हुकूमत को 10 साल होने वाले हैं। बीजेपी के इंतहा पसंद रहनुमा जिनकी वजह शोहरत गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम और मणिपुर में ईसाई बस्तियों को जलाने जैसे वाकयात हैं। नरेंद्र मोदी की हुकूमत में सिख अकलियत को भी बदतरीन सलूक का सामना रहा। अब सिख अकलियत के साथ ये सलूक भारत और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात ख़राब होने की वजह बन चुका है। हुआ कुछ यूँ है कि कुछ माह कबल सिख रहनुमा हरदीप सिंह को कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया के गुरुद्वारे में फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया गया था। अब कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर बड़ा इल्ज़ाम आयद किया है। वो कहते हैं कि भारत खालिस्तान रहनुमा हरदीप सिंह निजार के कत्ल में मुलव्वस है। पार्लियामेंट से खिताब करते हुए जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि G20 इजलास में नरेंद्र मोदी से कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल में इंडियन एजेंट्स के मुलव्वस होने पर उन्होंने तशवीश का इजहार किया था। उन्होंने कहा कि हमारे पास मुसद्दिका इतलात मौजूद हैं कि भारतीय एजेंट सिख रहनुमा के कत्ल में मुलव्वस हो सकते हैं। उनका यह कहना है कि कैनेडियन सरजमीन पर कत्ल में गैर मुल्की हुकूमत का मुलव्वस होना हमारी खुद मुख्तारी के खिलाफ है। इस वजह से कनाडा ने आला तरीन भारतीय ओहदेदार पवन कुमार राय को भी मुल्क बदर कर दिया है, जिसके जवाब में भारत ने भी कैनेडियन सफारतकार को मुल्क बदर कर दिया है। भारत पर यह इल्ज़ाम ऐसे ही लगाए जा रहे हैं और कुछ महीनों में हम देख रहे हैं कि बरतानिया, पाकिस्तान और कनाडा में 3 सिख रहनुमा गैर मामूली हालात में अपनी जान से गए हैं। इसी तरह पाकिस्तानी सरजमीन और कश्मीर में भी कुछ साबिक कश्मीरी रहनुमाओं को उनकी भी जान ली गई है, जो कि बेहद गैर मामूली वाक़यात है। पाकिस्तान की जानिब से बारहा इन वाक़यात पर तवज्जो दिलाने की कोशिश की जाती रही आलमी बरादरी को कि ये जो आग है ये उनके घरों तक भी पहुंचेगी, लेकिन उस वक्त आलमी बरादरी पाकिस्तान के साथ खड़ी नहीं हुई और आज उसका खुमियाजा कनाडा को भुगतना पड़ रहा है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। कनाडा से सहाफ़ी बदर मुनीर चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बदर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यूज़। कनाडा के वजीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरह से भारत पर हरदीप सिंह के कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया है, भारत के लिए यह कितना बड़ा सिफारती झटका है, क्योंकि पवन कुमार जिनको वो अभी निकाल भी चुके हैं अपने मुल्क से, वो रॉ के सरबराह के तौर पर काम कर रहे थे कनाडा में। जी, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान ने तो कई बार इल्जामात लगाए, लेकिन वेस्ट की तरफ से, मगरब की तरफ से पहली बार एक बड़ा मुल्क जिसको हम सिविलाइज्ड कंट्रीज में शामिल करते हैं, तो मगरब की तरफ से ये आवाज इंडिया के खिलाफ आना और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो का हाउस ऑफ कॉमन्स में पार्लियामेंट के फ्लोर पर इंडिया पर उंगली उठाना, ये एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और जस्टिन ट्रूडो ने पार्लियामेंट में जाने से पहले अपोजिशन जो लीडर हैं, कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा के जो हेड हैं पियर पॉलिवर, और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के जो हेड हैं यहाँ पे जगमीत सिंह जो इंडो कैनेडियन हैं, दोनों से मीटिंग्स की। और उससे पहले उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन और यूके के प्राइम मिनिस्टर, फ्रेंच के प्रेसिडेंट, फ्रांस के प्रेसिडेंट, उनको भी एतमाद में लेकर वो हाउस पर में पहुंचे और उन्होंने बहुत खुले अल्फाज में कहा कि ये जो हरदीप सिंह निज्जर है, जो सरे ब्रिटिश कोलंबिया में जिनकी कत्ल हुआ, जिनका उसका लिंक जो है वो इंडिया से मिलता है, यानी कि भारत के जो एजेंट हैं उन्होंने इसको मारा है। ये ऐसी कोई इल्जाम बड़ा इल्जाम नहीं है, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक ये हुआ है। बिल्कुल बदर साहब, बहुत बड़ा इल्जाम है जो कैनेडियन वजीर आजम ने लगाया है। जाहिर बात है, ऐसी तो नहीं उन्होंने इल्जाम लगाया होगा, उनके पास पक्के सबूत होंगे तभी उन्होंने ये बात की है। देखिए, जो कनाडा है, यहाँ पर अगर किसी का मर्डर होता है तो यहाँ ह्यूमन राइट्स ऑफ जो चार्टर है उसका, जो यहाँ के रूल्स, रेगुलेशन, ट्रेडिशन है, विक्टिम का नाम उस वक्त तक रिलीज नहीं किया जाता जब तक उसकी फैमिली उसकी इजाजत ना दे दे। तो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर अगर हाउस ऑफ कॉमन्स के फ्लोर पर एक बड़े मुल्क के खिलाफ इल्जाम लगा रहा है तो उनके पास बहुत ज्यादा शवाहिद हैं। उन्होंने पब्लिक में या लोगों में या मीडिया में इतना शेयर नहीं किया, लेकिन साबित ये है कि उनका जो पॉलिटिकल कैरियर भी इसमें दाव पे लग सकता था। ये ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने वैसी बात कर दी। आरसीएमपी जो यहाँ की जो फेडरल पुलिस है और जो सीसीज है, यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, बल्कि जो 5 आईज है जिसमें 5 कंट्रीज जो हैं इंटेलिजेंस शेयर करते हैं, जिसमें यूएस है, जिसमें यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और कनाडा है। तो ये ब्रॉड बेस पे अपनी इंटेलिजेंस भी शेयर करते हैं। और ये भी खबरें हैं
कि अमेरिका की इंटेलिजेंस के साथ भी कोई इनका आपस में कोऑर्डिनेशन था और उसके बाद ये जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा फिर ये ने बात की गई। अच्छा, जिस तरह से जो ये इख्तलाफात हैं खालिस्तान के मसले पर, ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत और कनाडा के दरमियान तो पहले से ही मौजूद थे, और ज्यादा इख्तलाफ तब पैदा हुआ जब खालिस्तान के मसले पर रेफरेंडम हुआ, कनाडा ने भारत की दरख्वास्त मुस्तरद की थी। यहाँ चलने वाली जो खालिस्तानी तहरीक है, वो आप क्या देख रहे हैं? वो भारत के लिए कितना बड़ा मसला है या बन सकती है? देखिए अनवार, जो सिख कम्युनिटी है वो इंडिया के बाद, इंडिया से बाहर सबसे ज्यादा कनाडा में मौजूद है। और 2 बार जो है वो टोरंटो में और दूसरी साइड पे 2 बार यहाँ पे खालिस्तान के लिए रेफरेंडम हो चुके हैं और उसमें लाखों की तादाद में सिख कम्युनिटी ने खालिस्तान के हक में वोट दिया है। तो इंडिया ने कई बार वहां पर न्यू दिल्ली में भी कनेडियन एम्बेसडर को बुलाकर कहा कि जी ये आप वहां पे रोके रेफरेंडम, और यहाँ पर हुकूमत कनाडा से भी रिटर्न भी वर्बल भी जब जब इनका मौका मिला तो उन्होंने कनेडियन अथॉरिटीज से दरखास्त की कि इस रेफरेंडम को रोका जाए। लेकिन कनाडा का ये कहना है, जस्टिन ट्रूडो ने भी कहा जब ये इल्जाम लगा रहे थे कि हम आजादी इजहार के हक में हैं और किसी ऐसी मूवमेंट को, किसी ऐसी तहरीक को नहीं रोक सकते जो पुरम तौर पर चल रही है। तो ये मेरे ख्याल में इसको डाइजेस्ट कर नहीं पाएगा। लेकिन बदर आप क्या समझते हैं? बड़े एक्टिव थे हरदीप सिंह, खालिस्तानी रहनुमा थे, जिस पर्पस के लिए वो काम कर रहे थे, अब लाइमलाइट में थे। इस तरह की हरकत भारत ने किस तरह से फिर कर दी? उनकी जान के दर पे किस तरह से हो गए? कॉन्सिक्वेंसेस नहीं जानते थे वो इसके कि किस मुल्क में इस तरह की कार्रवाई करने जा रहे हैं? वो जो गुरुद्वारा था जहाँ की पार्किंग लॉट में उनका मर्डर हुआ है, वो उसके प्रेसिडेंट थे, खालिस्तान मूवमेंट के बहुत सपोर्टर थे और बड़े वोकल थे। उन पर इंडिया में भी केसेस दर्ज किए गए और ये बात हमें पेश नजर रखनी चाहिए कि इंडिया ने उनके वारंट जारी किए हुए थे और $16,000 एक रिवॉर्ड, एक इनामी रकम रखी गई थी कि जी इन्फॉर्मेशन दें ताकि उनको अरेस्ट किया जा सके। तो वो एक ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसी शख्सियत थे, सिख कम्युनिटी में एक स्ट्रॉन्ग वॉइस थी उनकी। तो और उन्होंने खुद भी ये कहा था कि उनकी जान को खतरा है और उन्होंने डायरेक्ट इल्जाम लगाया था। ये जो लास्ट रेफरेंडम हुआ है उसमें ये भी एक क्वेश्चन किया गया था कि जो एम्बेसडर हैं ऑटवा में, कनाडा में, इंडिया के, उनको का इस्तेमाल हुआ था और सिख कम्युनिटी अभी भी उनका मुतालबा कर रही है कि जो एम्बेसडर हैं इस वक्त, हाई कमिश्नर हैं ऑटवा में तैनात इंडिया के, उनको निकालना चाहिए। ठीक है बदर, जिस तरह से अकलियतों पर जो मजालिम की बातें हम सुनते हैं इंडिया के हवाले से, वो किसी से ढकी छुपी तो नहीं है। अभी ये भी इत्तलात हैं कि जो इस वक्त मुकीम हैं सिख कनाडा में, उनके जो अहले खाना भारत में मौजूद हैं, उनको भी बड़े मुख्तलिफ तरीकों से तंग किया जाता है। जी, मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया। जी बदर, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जो अकलियतों पर मजालिम भारत की जानिब से किए जाते हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। अभी ये भी रिपोर्ट्स हैं कुछ कि जो कनाडा में इस वक्त मुकीम सिख हैं, उनके जो अहले खाना हिंदुस्तान में मौजूद हैं, उनको भी मुख्तलिफ तरीकों से तंग किया जाता है। जी, एक लिस्ट तैयार है उनके पास, जो यहाँ के कॉन्सुलेट, यहाँ के जो हाई कमिश्नर है, इंडिया ने एक लिस्ट तैयार की हुई है जो ब्लैक लिस्ट जिसको कह लें, कोई भी नाम दे लें, जिसमें सिख कम्युनिटी के बहुत ज्यादा लीडर्स का नाम शामिल है। उनको एक तो एंट्री नहीं है, दाखिला नहीं है, उनके वीजे जो हैं वो नहीं लगते, और चूंकि इंडिया जो वो ड्यूल नेशनलिटी अलाउ नहीं करता, जो कनेडियन सिटीजन है या वो इंडिया का पासपोर्ट रखें या कनाडा का पासपोर्ट रखें, तो कनेडियन पासपोर्ट पे ऐसी लिस्ट में शामिल लोगों के वीजे भी नहीं लगते, उनको एंट्री नहीं है। और अभी उन्होंने जिन खदशात का इजहार किया है कि उनकी जिंदगियों को कनाडा के अंदर भी खतरा है, बल्कि अब तो सवाल उठाया जा रहा है कि यहाँ की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, क्या वो नाकाम हो गई हैं अपने शहरियों की हिफाजत के लिए? तो कनाडा खुद भी स्टेक पे है। यहाँ की जो बरसदार लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा है, प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो है, उनका पॉलिटिकल कैरियर दांव पे लगा हुआ है कि यहाँ के शहरी महफूज नहीं है। और एक जो शख्स है, जो पवन कुमार राय, जिसको कहा जा रहा है कि जी वो कनाडा के अंदर
इंडियन इंटेलिजेंस के हेड थे, तो हेड से मुराद है कि कुछ और लोग भी एक्टिव होंगे मौजूद हैं। इस कंट्री के अंदर। तो ठीक है। लोगों ने, सिख कम्युनिटी ने अपनी जानों के खदशात का इजहार भी किया है। तो अभी आप क्या देख रहे हैं कि भारत और कनाडा के दरमियान जो ताल्लुकात हैं मजीद खराब होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दो तरफा जो मीटिंग्स थी वो भी अभी नहीं हो रही, वो भी मुअत्तल हो गई हैं। जी, तजारती जो तल्लुकात थे, जो ट्रेड रिलेशन थे, जब जस्टिन ट्रूडो G20 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए इंडिया जा रहे थे, उससे पहले ट्रेड जो रिलेशन थे वो रोक दिए गए थे। इसका मतलब था कि उनके पास उसी वक्त इंफॉर्मेशन थी इसके बारे में, और उन्होंने जाके वजीर आजम इंडिया नरेंद्र मोदी को पर्सनल भी इस इंफॉर्मेशन के हवाले से एलिगेशन जो था इंडिया पे वो शेयर किया था कि यहाँ पे एलिगेशन है। और फिर उसके बाद मिस्टर मोदी का जो रवैया था जस्टिन ट्रूडो से, वो बहुत ही एक बदसलूकी वाला था। हालांकि इनका जो जहाज था जस्टिन ट्रूडो का वो खराब हुआ, 2 दिन वो मजीद वहां पे रुके, लेकिन जब तस्वीर बनाने के लिए आए सिर्फ सलाम लेकर जो है वो आगे बढ़ गए। तो जस्टिन ट्रूडो जैसा पॉपुलर लीडर, एक सिविलाइज्ड कंट्री का प्राइम मिनिस्टर, उसके साथ जो इंडिया के अंदर भी सलूक हुआ है वो भी बहुत बुरा था। और जब वो जस्टिन ट्रूडो वापस आए हैं तो एक ट्रेड मिशन अक्टूबर में जाने वाला था इंडिया में, उसको भी रोक दिया गया है। 4 अरब डॉलर की जो ट्रेड है वो इंडिया जो है वो उसका सामान, उसका जो ट्रेड है वो कनाडा के अंदर होती है, तो उसको तजारती बुनियादों पर भी मुअत्तली का शिकार है ये सिलसिला। और अब सफारती आप देख लें कि कनाडा ने एक इंटेलिजेंस अदारे के हेड को यहाँ से बाहर निकाला है, तो उन्होंने एक डिप्लोमेट को निकाल दिया, तो अब सफारती तल्लुकात भी मुतासर हो रहे हैं। ठीक है, अभी जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि उनका जो सियासी करियर है जस्टिन ट्रूडो का, वो भी इस बात पर दाव पर है कि वो अपने जो शहरी हैं उनको हिफाजत फराहम नहीं कर पा रहे। अब क्या लायामल है, क्या सिक्योरिटी पोजीशन जब आप देख रहे हैं कनाडा में, क्या मजीद कोई हालात वहां पर खराब होने की चांसेस तो नहीं है? मुझे लगता है कि चूंकि कनाडा ने इंडिया से ये डिमांड किया है कि वो ये जो हरदीप सिंह निज्जर के केस में सीरियस हों और इसमें वो कोऑपरेट करें, तो मेरा ख्याल है कि चूंकि पूरी अब दुनिया में आलमी सतह पे ये जो हाई प्रोफाइल केस है ये सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, इस पे बात की जा रही है, बहस हो रही है। अब मुझे लगता है कि ऐसा कोई माजी मुस्तकबिल करीब में कोई ऐसा वाकया तो नहीं होगा। कनाडा बहुत ही एक पुरअमन मुल्क है और इसमें काफी लोग मुतमिन हैं यहाँ पर आकर। उनको सवाए इसके कि जो सिख लीडर्स हैं उन्होंने कहा है कि जो उनकी जिंदगियों को खतरा है, लेकिन अभी मेरा ख्याल है कि ऐसा कोई वाकया जो मुस्तकबिल करीब में होने का चांस नजर तो नहीं आ रहा। ठीक है। और बदर, जिस तरह से पाकिस्तान पहले बहुत बार ये बात कर चुका है कि जिस तरह से हिंदुस्तान पाकिस्तान में भी इंटरवीन करता है, और अब एक ऐसे मुल्क में इंटरवीन किया गया है जो कि इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान के तो मौक़िफ़ की फिर तायद हुई है, बिलाखिर जो आलमी बरादरी अब उसको आहिस्ता आहिस्ता शायद समझ आएगी कि भारत का क्या किरदार रहा है। जी बिल्कुल, जो प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो है वो तो यूनाइटेड नेशंस में भी जो लीडर्स हैं अभी कुछ दिन वो न्यूयॉर्क में होंगे और वहां पे मीटिंग्स हो रही हैं। वहां पर जो वजीर खारजा जो हैं वो, और बल्कि जो एस जयशंकर है, उनसे भी सामना मुमकिन है कि न्यूयॉर्क में किसी मीटिंग में उनका हो। तो एक ऐसा अब एक जो फिंगर पॉइंट हुई है इंडिया की तरफ, तो इंडिया को काफी अब काम करना पड़ेगा अगर उसको इस जो ये दाग उस पे एक मगरिब की तरफ से लगा है तो उसको धोना आसान नजर नहीं आता। और पाकिस्तान के लिए भी ये मौका है कि वो अपना मौक़िफ़ जो है वो ज्यादा बेहतर अंदाज में सफारती सतह पे और जो फॉरेन मीडिया है उससे रिलेशन बनाए। और एक और मैं बताऊं कि जो यहाँ की वजीर खारजा है मेलानी जोली, उन्होंने भी यूनाइटेड नेशंस में जो G7 में उनके हम मनसब हैं उनसे तो पहले ही राब्ता कर लिया है और ये यूनाइटेड नेशन तक ये बात पहुंच चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सहाफ़ी कनाडा से हमारे साथ मौजूद थे बदर मुनीर चौधरी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए।